ये धरती उथल पुथल हो जाएगी, सूरज पूरा पश्चिम से उदय होने लगेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई भी चाहे। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूँ, लेकिन अब ख से किसी खतरे की आहट आने लगी है। मंगलेश जब ऊपर वाला भी संघर्ष के लिए उन्हें चुनता है जिसमें क्षमता होती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ जो धरती के ऊपर वाले हैं, इन्हें कब तक संघर्ष कराते रहेंगे, कब तक ये आप लोग शहर की चकाचौंध में रहते हैं। हो सकता है आपको ये स्टोरी पसंद ना आए, हो सकता है आप ये सोचें कि ये क्या दिखाना शुरू कर दिया, हो सकता है आप न्यूज चैनलों पर इस तरह की खबर। बहुत दुख होता है, समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत दुख होता है हमको। जन्म भी हुआ तो इसी समाज में, इसी समाज में। मूसहर यानी मुसहर को मूस का हरण करने वाला। अब न चराइब बाबू तोहरी सुहरिया, अब न चरा। अभी तक हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला, दिन भर खेते खेते सुअरी चराइला। सांझ ये आपका पूरा मोहल्ला है, दिखाएंगे कैसा है चल के? नरक जैसा है हमारा मोहल्ला। दुनिया के देखिला। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, चुनाव बिहार में है। बिहार का चुनाव इस समय देश की धुरी बन चुका है। हर चैनल, हर यूट्यूबर, हर अखबार कहीं ना कहीं बिहार की खबरों से अछूता नहीं रहना चाहता। परंतु आज मैं बिहार के ही एक ऐसी स्थिति की वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें हो सकता है आप उस वीडियो को पूरा ना देख पाए, हो सकता है उस वीडियो में जो दिखाया गया है वो आप सोचें कि ये कागजी है। वो कागजी नहीं है साहब, वो रियल स्टोरी है, वो सच्ची कहानी है उस समाज की जो इस देश में जी रहा है और उसके कई मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। परंतु समाज में क्या है, क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बिहार चुनाव की कुछ झलकियां। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फोटो खींचना है? चलो जल्दी से खींचो। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। भाई जब मुसलमानों की दुकानें टूट रही थी ना, तो यही अम्मा बोल रही थी आई लव बुलडोजर। अब जब बात खुद की दुकान पे आई तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं साथियों आप लोग पूरा ही, ये देखिए बढ़िया पुरजोर विरोध होता हुआ ये वो वोट नहीं मिलता बढ़िया से। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिल जाए, बट तो कम नौकरी मिले। आप ये कहिए तेजस्वी करे सबको नौकरी मिले, भगवान करे नहीं, तेजस्वी जी करेंगे, महागठबंधन करेगी, वो नौकरी देगी। दाऊद कहाँ लेना देना है? दाऊद दूर से कोई लेना देना नहीं। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई
बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। जिस देश का प्रधानमंत्री दिन में 3-4 बार कपड़ा बदलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री 7 करोड़ रुपए की एक गाड़ी में और 6 गाड़ियों के काफिले में चलता हो, जिस देश का विपक्ष का नेता छुट्टी बिताने के लिए विदेश में जाता हो, जिस देश का के राष्ट्रपति के लिए वो सुविधाएं कि जिसकी सुरक्षा में ही करोड़ों रुपए महीने के खर्च होते हो, जिस देश में लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बना है वो 70 लाख की गाड़ी में चलता हो, जिस देश का के चीफ जस्टिस प्रोटोकॉल में चलते हो और उनके ऊपर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती हो, जिस देश में मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में चलते हो और उस पर हमारे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता हो, और उसी देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस देश में उस पैसे को जलाते भी देखे गए हैं, कई लोग नाले में फेंकते हुए देखे गए हैं, कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जो बंडलों को फेंककर गायब हो गए। परंतु इसी देश में एक समाज ऐसा भी है जो 2 जून की रोटी के लिए तरसता है। रोटी के लिए पैसे नहीं होते तो वो चूहे मारकर भी खाता है, मीट के लिए उसके पास पैसा नहीं होते वो चूहे की मीट बनाते हैं। ऐसे समाज का आज हम पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। ये विश्लेषण हमने न्यूज पिंच की एक वेबसाइट से लिया है और उसमें अभिनव पांडे की रिपोर्ट के कुछ अंश में आपको दिखाऊंगा। उसने किस तरह से उस समाज के भीतर जाकर इसमें काम किया है। ये समाज है मुसहर समाज। ये कहानी है मुसहर जाति की, जिसके बारे में बाहरी दुनिया सिर्फ इतना जान पाई कि ये मूस खाते हैं। कभी इनकी गलियों में, कभी इनके घरों में झांक कर ताक कर देखा नहीं गया। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 40 लाख के करीब आबादी अकेले बिहार में और बाकी राज्यों में करोड़ों की संख्या में मिला लिया जाए तो है। लेकिन जिंदगी कई जगहों पे नर्क है, कई जगहों पे जानवरों के बराबर। हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को बीच में देख करके छोड़ दें, स्किप कर दें, यू कर दें, लेकिन 21वीं सदी के भारत में इनकी स्थिति आज भी ऐसी है जैसे मानो ये 18वीं या 19वीं सदी में जी रहे हों। बिहार का भोजपुर जिला, हम यहाँ कई टोलों में जाएंगे और उदाहरण के तौर पे आपको दिखाएंगे कि इनकी जिंदगी कैसी होती है। आरा भोजपुर का ये जिला है। भोजपुर जिले का जो गांव है उसमें मुसहर समाज के लोग रहते हैं। बताया जाता है कि मुसहर समाज के करीब 40 लाख लोग बिहार में हैं। इसके अलावा कई और प्रदेशों में हैं, कई और जगह पर हैं, कहीं किसी नाम से तो कहीं किसी नाम से इन लोगों को जाना जाता है। नाक बंद करके आप इनकी समिति उसमें जाएंगे, इनके टोले होते हैं, मोहल्ले नहीं होते। 20 सालों से मैं मुसहर जाति के लिए काम कर रहा हूं और इसी दरमियान मुझे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीम सिंह अवेश, समाज सेवा। देखिए, मुसहर जाति अनुसूचित जाति में आते हैं मुसहर जाति के लोग, लेकिन अनुसूचित जाति में आने वाले अन्य जातियों के अपेक्षा काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पिछड़ी हुई जाति है मुसहर जाति, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा।
से अलग होती है? हाँ, उधर में भी अलग अलग है। गांव में भी अलग अलग भी है, गांव में भी अलग है, गांव भी है तो अलग भी है। क्यों अलग होता है? हम लोग का छुआछूत से बैर करते हैं, लोग बैर करते हैं, घिनाते हैं, हम लोग से नफरत करते हैं। स्वर्ण जाति को तो वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ ऐसी लोग भी भेदभाव करते हैं। जिस कैटेगरी से ये समाज आते हैं उस कैटेगरी के लोग भी भेदभाव करते हैं। तो सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिलता, सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं इन तक नहीं पहुंच पाती। बाल विवाह इनकी एक परंपरा है, बाल विवाह ना हो तो 20 साल के बाद लड़की की शादी नहीं हो पाती। इन लोग के सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें दूर है। बाप दादा मार गईले झोपड़ी के आस में, बाप दादा मारी गईले झोपड़ी के आस में, होई विकास हमार सुअरिया। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। हमरे टोला सब जाति दारू पिए आवेला, माई बहनिया के देहवा निहारे। बहुत खराब चीज है सर, मार के मुआ देता तिलक के चलते, कौनो जार देता, कौनो जहर पिला देता, बहुत कुछ करता से जान मार के फेंक देता। एकता बिना आपसी के एकता बिना जिंदगी। बाल विवाह होता है सर, परसों एगो डिलीवरी कराए हैं, उसको 14 बरस में बच्चा हुआ। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। खाने के लिए था ये नहीं है, तब पढ़ाई का पैसा कहाँ से देंगे? 2 टाइम भोजन के लिए सारी जिंदगी अभी तक युद्ध हो रहा है सर। लेकिन आज भी सच मानिए तो ये लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कौन सी तारीख है ये पता है आपको? जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। गंदगी शराब से हो गईल बाई यारी, गंदगी शराब से हो गईल बाई यारी। चूहा खाने की वजह क्या है? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग। समाज सेवी भीम सिंह इन लोगों के बीच में रहते हैं, इन लोगों के लिए काम करते हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पूरा विश्लेषण पूरी तरह से इनके बारे में जानते हैं। से आए थे ये लोग, कौन है ये? क्या ये भारत के नागरिक हैं? क्या ये इस देश के वोटर हैं? क्या इस देश में इनका कोई रोल है या नहीं है? सोचने वाली बात है। इसकी खोज एक अंग्रेज ने की थी। अंग्रेज के मुताबिक रिस्ले को वाइस के जरिए मिली कई जातियों की शारीरिक बनावट से पता चला कि ये जो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रहने वाले मुसहर जाति के लोग हैं, दरअसल छोटा नागपुर परगना यानी झारखंड के इलाकों से जो आदिम जनजाति है वहाँ के लोग हैं। रिस्ले के अनुसार ये लोग 16वीं सदी के आसपास गंगा के मैदानों में माइग्रेट कर गए। ये लोग मूल रूप से छोटा नागपुर में बसने वाली भूइयां जनजाति की एक शाखा है। गंगा का मैदान मुसहरों के लिए होस्टाइल साबित हुआ। उन्हें बाहरी और असभ्य लोगों की तरह ट्रीट किया गया। उनके लिए ना तो शिकार करने के लिए जंगल था और ना ही खेती की जमीन। लिहाजा पेट भरने के लिए उन्होंने चूहों को मारकर खाना शुरू कर दिया। खेतों में निकलते हैं चूहा, धान के खेत में, ये लोग मार करके उसको पका करके, और ज़्यादा मात्रा में जब चूहे मिल जाते हैं तो उनको सब्जी बना करके ये खाते हैं। जैसे इतना बड़ा खेत है तो उसमें एक आदमी मार देगा, 2 आदमी? तो हम लोग थोड़ा गढ़ा कदते हैं, गढ़ा कर उसी में पोला डालकर सलाई भरकर उसको हवा दिखाते हैं सर। तो बिल्ली में जाता है हाथी, उसका धुआं, तो चूहा लोगों बाहर आता है।
कितना आदमी लगता है जब तब चूहा मार पाते हैं? मतलब 20-25 आदमी लगेगा, कितना आदमी लगेगा? 1-2 आदमी मार देता है। 2 आदमी? चूहा खाने की वजह क्या है? मतलब मांसाहार में चिकन मटन? हम लोग का पास कोई पैसा वैसा तो नहीं है सर, इसीलिए हम लोग चूहा हुआ मार कर खाते हैं। एक 8x8 के कमरे में या यूं कहें मांद में रहने को मजबूर हैं ये लोग। पैसा नहीं है तो सिलेंडर नहीं भर सकता, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिल सकता, उज्ज्वला की स्कीम का इन लोगों को पता नहीं है। ये लकड़ी बीन कर अपना खाना बनाते हैं। नहीं, बर्तन के नाम पे आपको इस झोपड़ी में एक कढ़ाई दिखेगी, एल्युमिनियम के कुछ बर्तन दिखेंगे, लेकिन आपको कुकर कुछ नहीं मिलेगा सर। वो सब कुकर फुकर कुछ नहीं मिलेगा इसमें। इसमें देखिए बहुत दिक्कत है सर इधर में। जिनकी जिंदगी में दिन में इतना अंधेरा है, रात में कौन सी कालिख होती होगी? थोड़ा और जब्त दिखाइए। चलिए रात में दाखिल होते हैं, इनकी रसोई में चलते हैं। मुझे भी एकदम इंग्लिश नाम है तुम लोगों का। एंजल मतलब क्या होता है? वाह, बहुत ही। करीब 70 से 80% परिवार जमीन पर सोता है। इनके पास खाट और चौकी नहीं है। इससे तो बहुत दिक्कत होता होगा, धुआं लगता होगा, खांसी? जी सर, खाना बना ले जाए चूल्हा पर, जैसे खाना बना जैसे आँच फूकत मैंने फूके पारल तभी न चूल्हा धरता। आँखों पर पराए लागेला, जैसे कितना आदमी खोखू लागेला खोखी से। ये देखिए, ये इनका आप शहरों में जिस अब देखते बानी के इतना नाली कचड़ा के आदमी बैठ के खसा मुसीबत में आदमी खाना बना होता खाता। अब किचन शब्द हमने सुना है, लेकिन किचन क्या होता है वो? किचन बसारा अब सांझ हो को चाहे बिहान हो को चाहे रात हो का, ये हमने के ये बनाए के बा, ये जैसे हाँ ये हम लोग का किचन। मुसहरों के मोहल्ले नहीं होते, टोले होते हैं। ऐसे टोले जिससे जब बाकी लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके निकलते हैं, क्योंकि एक बदबू आती है। गंदगी और गुर्बत के अलावा इनके मोहल्लों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार और सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, अभी सिविलाइजेशन इनके गलियों के अंदर नहीं पहुंचा है। इसके अंदर झांक कर देखते जाएंगे तो इतनी तहे हैं, इतने सफ़े हैं, और हर सफ़े पे इतनी कालिख लिपटी हुई है कि न जाने कितने साल लगेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस सच से इस देश को रूबरू तो कराएं। चलिए। गंदगी, गुर्बत के अलावा इनके पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। इनका दर्द कोई नहीं समझता। इनके मंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, वो इनके लिए नहीं करते। वो अपने परिवार को आगे लाते हैं, परिवार को ही वो टिकट देते हैं, परिवार में ही वो सारे सुविधाएं देते हैं, परंतु इन लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग आज भी ऐसे जीवन जी रहे हैं। एक बताते हैं बुजुर्ग कि हम लोग 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। उसका कारण है इनको खाना नहीं मिलता, इनके कपड़ों से बदबू आती है, बदबू चूहे की आती है, बदबू उनके शरीर की आती है, क्योंकि ये नहा नहीं पाते। इनके लिए पानी नहीं है नहाने के लिए, इनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, इनके पास वो सुविधा नहीं है जो एक आम आदमी को मिलती हो। आप लोग शहर की चकाचौंध में रहते हैं। हो सकता है आपको ये स्टोरी पसंद ना आए, हो सकता है आप ये सोचें कि ये क्या दिखाना शुरू कर दिया, हो सकता है आप न्यूज चैनलों पर इस तरह की खबर ना देख पाए, हो सकता है आप इन लोगों के बारे में सोच ही ना पाए,
हो सकता है आपको ये लगे कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, परंतु ये हमारे देश के नागरिक ही हैं साहब। आप इन्हें पहचान कर तो देखिए। सबको पता ही है, इसलिए जो हमारे जिला प्रशासन का भी और सरकार का भी लक्ष्य है कि हमारी जो स्कीम है वो मुसहर जाति तक अधिक से अधिक जाएं। सभी एसी में भी बहुत सारे, जैसे जीतन राम मांझी एसी हैं, वो एसी लायक नहीं है, जनरल में जाए। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनको एसी से हटा दिया जाए। सभी जातियों में कह रहे हैं, सभी जाति में हैं, उनको जनरल एसी से हटा के उनको जनरल में डाल दिया जाए, उनका कैटेगरी अलग बना दिया जाए। सही रहा सरकार का जो नीति है, चाहे सरकार का ये योजना है, वो सही ढंग से इन लोग के पास नहीं पहुंचेगा तो बदलाव नहीं हो। यदि सही ढंग से पहुंच जाएगा तब बदलाव होगा। अब बोलबे किए कि आरक्षण का बात, तो आरक्षण का बात कि एसी में कितने लोग आते हैं। यदि एक लोग रहते खास करके मुसहर, तब तो आरक्षण इन लोग का सही ढंग से मिलता तो लगता है कि 2-4-5 साल में बदलाव हो जाता। यदि इसमें बहुत लोग हैं तो आरक्षण तो वही लोग ले रहे हैं, तो फिर इन लोग का बदलाव होगा कहाँ से। कि मुसहर जाति में प्रति माह 5,000 से कम आय वाले की संख्या अधिक है। सरकारी नौकरी में देखेंगे तो विकास मित्र, शिक्षा सेवक, ये तो है कुछ संख्या, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी संख्या आज भी आधा दर्जन भी नहीं है, 5-6 लोग भी नहीं है कुल मिलाकर। मुसहर जाति को जैसे एसटी है, आदिवासी, गौड़ जाति भी आते हैं आदिवासी में, वैसे हम लोग का कैटेगरी बना दे, तब हम लोग मुख्य धारा में पहुंचने के लिए तैयार हैं। अन्यथा ये धरती उथल पुथल हो जाएगी, सूरज पूरा पश्चिम से उदय होने लगेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई भी चाहे। सवाल ये नहीं कि भारत के नागरिक हैं या नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि इन्हें कोई सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, सवाल ये भी नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनके बारे में क्यों नहीं सोचते। सवाल ये है कि आखिर 70 साल 75 साल की आजादी के बाद भी इन लोगों का इतना बुरा हाल क्यों है। इनकी हालत देखकर रोना आता है। इनको, इनके शरीर पर कपड़े नहीं है, इनके घर में खाने के लिए बर्तन नहीं है, इनके घर में खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं है, इनके घर में वो सुविधा नहीं है जो आप लोगों को मिलती है, परंतु कोई हुक्मरान इन पर ध्यान नहीं देता। सब लोग इन पर राजनीति करना चाहते हैं, सब इनकी वोट लेना चाहते हैं, परंतु इनके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको शायद पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।